तो जो आपने अभी क्लिप्स देखी उसे देखकर मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि ये क्या है जो फेमिनिज्म के नाम पर हो रहा है। क्या इसीलिए फेमिनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया गया था? क्या यही फेमिनिज्म है? ये सब जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है। आखिर क्या डिफरेंस है फेक फेमिनिज्म और फेमिनिज्म में? आखिर क्यों समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो फेमिनिज्म के ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती? तो नमस्ते एवरीवन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फेमिनिज्म मतलब है कि ऑल जेंडर शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स, यानी कि सभी जेंडर्स को एक समान अवसर एवं राइट्स प्राप्त हों, चाहे फिर वो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल राइट्स हों। फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुषों को महिलाओं से कम अधिकार या फिर महिलाओं को पुरुषों से ऊपर रख दिया जाए। फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है कि इक्वालिटी इन एवरी टर्म। वैसे तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो महिलाओं के हित के लिए हुई थी, जहाँ पर महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की बात की गई, जिसमें हमारा राइट टू वोट, पब्लिक ऑफिसेस में महिलाओं को इक्वल पार्टिसिपेशन और वहीं पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने की बात की गई। वहीं सरकारी ऑफिसेस में या वर्किंग प्लेस पे महिलाओं को मैटरनिटी लीव जैसी अनेक सुविधाएं देने की मांग रखी गई थी। बट वहीं अगर प्रेजेंट टाइम सिनेरियोस में देखें तो कुछ फेमिनिस्ट अपने राइट्स का फायदा उठा रही हैं और मेल्स को टारगेट बनाकर उन्हें डीवैल्यू कर रही हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से शेप हो चुका कि वुमेन डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन मैन, या फिर हमारे समाज में वुमेन की डोमिनेंस होनी चाहिए। बट इस तरीके के लोग ये भूल जाते हैं कि फेमिनिज्म जैसा स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया था, ना कि उसके मिसयूज करने के लिए। कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से आज कुछ लोग खुद को फेमिनिस्ट बोलने से कतराते हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म के रिगार्डिंग कुछ स्टोरीज या पोस्ट तो देखते ही होंगे, पर शायद ही उनमें से किसी को फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब पता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये लोग स्यूडो फेमिनिज्म का शिकार हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो हम आए दिन अपने आसपास देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी फीमेल के साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर वहीं मेल्स के साइड को इग्नोर या निगलेक्ट कर देती है। जैसे कि बॉयज़ लॉकर रूम केस, 2021 का जोमेटो डिलीवरी बॉय इंसिडेंट, वहीं 2014 में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि 53.2% जो रेप केसेस हैं वो फॉल्स रेप केसेस हैं, और ये परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे आपको बहुत से इंसिडेंट्स एंड केसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये फेक फेमिनिस्ट फेमिनिज्म का मिसयूज अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर अब अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, पर उससे भी ज़्यादा हमें ये अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी एंड जस्टिस विदाउट जजमेंट। ये कोई गलत टर्म नहीं है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर गलत हैं, जैसे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, ठीक उसी तरह से स्यूडो फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी और यूथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। एंड अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो चीज़ों को बैलेंस कर सके एंड इसे मेन वर्सेस वुमेन की वॉर ना बनाकर इक्वालिटी फॉर ऑल को प्रमोट करे। थैंक यू।